हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारा चैप्टर चल रहा था ओवरहेड। ओवरहेड के पुराने कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो रखे हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे, चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर तुम हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हो। हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस राइट फ्रॉम सेमेस्टर नंबर 1 टिल सेमेस्टर नंबर 6 सारा का सारा वीडियोस हम लोग अपने चैनल में अपलोड कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तुमको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ना है तुम अपने सेमेस्टर के हिसाब से तुम उस प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो सीरियली देख सकते हो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओवरहेड और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। हम लोग अभी तक पढ़े थे पिछले वीडियोस में ओवरहेड क्या होता है एंड ओवरहेड को कैसे एलोकेट किया जाता है, कैसे अपॉर्शनमेंट किया जाता है, कैसे री अपॉर्शनमेंट किया जाता है। ये सब हम लोग ऑलरेडी पुराने वीडियोस में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओवरहेड। ठीक है, चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो हमको सपोर्ट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ एकदम फैला देना, एकदम शेयर कर देना वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोग जो है इसका बेनिफिट्स ले सके। ठीक है, देखना बेसिकली जो हमारा ओवरहेड होता है चार प्रकार का होता है। पहला हो गया नॉर्मल रेट, दूसरा हो गया प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, तीसरा हो गया ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। ब्लैंकेट मतलब ठंडी में वो वाला ब्लैंकेट नहीं है ना, अलग है ये। और चौथा हो गया मल्टीपल ओवरहेड रेट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट का मतलब ओवरहेड मतलब याद है बेटा, ओवरहेड का मतलब था जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड है फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सारा का सारा खर्चा को हम बोलते हैं ओवरहेड, जो कि प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, अब नॉर्मल रेट का मतलब क्या देखना, जैसे हमारा टोटल खर्चा हुआ सपोज 1 लाख, सपोज टोटल एक्चुअल में जो खर्चा हुआ वो हुआ 1 लाख रुपए, और एक्चुअल में जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ, दोनों एक्चुअल है बेटा, तो एक्चुअल 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 हो गया ये, तो एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, तो एक्चुअल में ओवरहेड हुआ 1 लाख रुपए और एक्चुअल में जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ वो हुआ सपोज 10,000। तो हम हर एक यूनिट के ऊपर कितना रुपए का ओवरहेड का खर्चा किए उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट। कैसे निकलेगा बेटा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड 1 लाख डिवाइडेड बाय एक्चुअल बेस, हम यूनिट्स को ले रहे हैं 10,000, तो इसका मतलब हर यूनिट पे कितना रुपए का ओवरहेड का खर्चा हो रहा है, 10 रुपीज पर यूनिट। समझ में आ रहा है, ये हो गया नॉर्मल रेट जो कि बहुत सिंपल है। एक्चुअल ओवरहेड को डिवाइड करेंगे एक्चुअल बेस के साथ। एक्चुअल या वो बेस यूनिट्स में भी हो सकता है, वो बेस मशीन आवर्स के हिसाब से भी हो सकता है, वो बेस लेबर आवर्स के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे यूनिट्स लिए हैं, तो बहुत सिंपल है। पहला नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट मतलब देख लो नोट्स में लिखा हुआ भी है, दिस रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल ओवरहेड, dividing the actual overhead by actual base. It is also known as actual rate. Clear है, तो 1 लाख का खर्चा हुआ ओवरहेड और टोटल 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ, तो पर यूनिट खर्चा हो रहा है 10 रुपए। क्लियर, नेक्स्ट सेकेंड प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। ये क्या होता है बेटा, प्री डिटरमाइंड, आओ देखें। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जितना रुपए का ओवरहेड होने वाला है, हमको एक्चुअल का पता नहीं होता कि एक्चुअल में कितना रुपए का ओवरहेड होगा। देखो क्या प्रॉब्लम है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में प्री डिटरमाइंड रेट ही यूज होता है, एक्चुअल रेट जो पहले हम लोग पढ़े वो तो यूज भी नहीं होता है, नॉर्मल रेट। ठीक है, कौन सा यूज होता है, सेकेंड प्री डिटरमाइंड। कैसे निकलता है देखना, क्यों अलग है ये। ठीक है, आज हम लोग जैसे ईयर स्टार्ट हुआ 1/4 को, ठीक है 1 अप्रैल को, और ईयर खत्म होगा 31/3 को, तो एक्चुअल में कितना रुपए का ओवरहेड हुआ, एक्चुअल में साल भर में कितना रुपए का ओवरहेड हुआ, कब पता चलेगा एक्चुअल खर्चा,
31 मार्च को पता चलेगा, ईयर के एंड में पता चलेगा एक्चुअल ओवरहेड कितना हुआ। तो हम लोग जो सामान बेचेंगे, जो सामान हम बना रहे हैं, वो सामान जब हम सेल करेंगे तो ओवरहेड का खर्चा भी जोड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल ओवरहेड तो पता नहीं है हमको, क्योंकि एक्चुअल ओवरहेड तो पता चलेगा ईयर के एंड में। इसी वजह से एक्चुअल ओवरहेड को यूज करना रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, देखना, हम ईयर के बिगिनिंग में एस्टिमेट करते हैं कि साल भर में कितना यूनिट्स बनेगा, बजटेड यूनिट्स, मतलब साल भर में कितना यूनिट्स बनेगा। एक्चुअल में हो सकता है प्रोडक्शन इससे थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है इतना भी हो सकता है थोड़ा कम भी हो, है ना। एक्चुअल में यूनिट्स इधर उधर हो सकता है। और दूसरा हम एस्टिमेट करते हैं बजटेड ओवरहेड, मतलब साल भर में कितना ओवरहेड होगा। अब एक्चुअल में जो ओवरहेड है वो बजटेड से कम भी हो सकता है, बजटेड के बराबर भी हो सकता है, या बजटेड से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है? तो दो चीज हमको जानना जरूरी है, एक है बजटेड ओवरहेड और दूसरा है बजटेड यूनिट्स। ठीक है, प्रॉब्लम क्या समझ में आ गया? एक्चुअल यूनिट्स या एक्चुअल ओवरहेड तो ईयर के एंड में पता चलेगा, तो ईयर के एंड तक का हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको तो सामान बना बना के बेचना है ना, तो एक्चुअल का हम वेट नहीं कर सकते। तो रियल लाइफ में हम ओवरहेड को यूज करते हैं, कस्टमर से चार्ज करते हैं ओवरहेड को। कौन से बेसिस पे? बजटेड ओवरहेड एंड बजटेड यूनिट्स के बेसिस। ठीक है, तो वही है सेकेंड वाला हमारा प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, जो कि रियल लाइफ में यूज में आता है। नॉर्मल रेट तो यूज में भी नहीं आता है। ठीक है, देखना, दिस रेट इज डिटरमाइंड इन एडवांस, मतलब ईयर के स्टार्टिंग से हम ये रेट निकाल लेते हैं बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ओवरहेड फॉर द पीरियड इन विच इट इज टू बी यूज्ड। इट इज कंप्यूटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। ध्यान रखना, देखो यहाँ पे दोनों क्या है, बजटेड है। एक्चुअल तो पता नहीं, ये तो एडवांस में हम लोग बजट बना रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर वाले में याद है क्या था? देखो हटा देता हूं, ऊपर में क्या था? नॉर्मल पॉइंट 1 में एक्चुअल था। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड वन प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। इसी से हम पढ़ेंगे आज एक कॉन्सेप्ट, ये लास्ट में, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। इसी के ऊपर है, प्री डिटरमाइंड के ऊपर ही है। थोड़ा दो टो बचा हुआ है, ब्लैंकेट रेट और मल्टीपल रेट पढ़ लेते हैं उसको। उसके बाद ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन हम पढ़ेंगे, जो कि प्री डिटरमाइंड रेट से ही आया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो पहले ये दो कंप्लीट कर लेते हैं, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट और एक हो गया मल्टीपल ओवरहेड रेट। ब्लैंकेट ओवरहेड रेट का मतलब क्या होता है? ब्लैंकेट का मतलब यहाँ पे वन, द वर्ड ब्लैंकेट हियर मीन्स वन, एक। और मल्टीपल मतलब तो हमको पता ही है, मोर देन वन। ठीक है, तो ब्लैंकेट ओवरहेड रेट होता है जब पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही ओवरहेड का रेट है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक ही ओवरहेड का रेट है। ठीक है, चाहे वो पर आवर में हो या पर यूनिट्स में हो, अगर एक ही ओवरहेड का रेट है हर एक डिपार्टमेंट, हर एक यूनिट्स के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। ज्यादातर यूज होता है जहां पे एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनता है, या फिर एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट बहुत मेजॉरिटी में वो बनता है और बाकी प्रोडक्ट उतना ज्यादा नहीं बनता है, तो वहां पे यूज होता है ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। और मल्टीपल ओवरहेड रेट क्या होता है? जब बहुत सारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, या मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से हमारा ओवरहेड का जो खर्चा है पर यूनिट वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट ए के लिए ओवरहेड का खर्चा अलग होगा, प्रोडक्ट बी के लिए ओवरहेड का खर्चा अलग होगा, प्रोडक्ट सी के लिए ओवरहेड का खर्चा अलग होगा। उसको बोलते हैं मल्टीपल ओवरहेड रेट। क्लियर है ये? तो ब्लैंकेट ओवरहेड रेट और मल्टीपल ओवरहेड रेट आपस में बिल्कुल ऑपोजिट है। ब्लैंकेट यूज होता है जहां पे एक मेजर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनता है, और मल्टीपल यूज होता है जहां पे मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं। क्लियर है ये?
तो बेटा नोट्स में इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट और मल्टीपल ओवरहेड रेट। ठीक है, मैं तो हाईलाइट कर देता हूँ तुमको की पॉइंट्स, बाकी तुम एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, नोट्स का। तुम अपने कॉपी में नोट्स अच्छे से बनाओ, है ना, एग्जाम में काम आएगा वो। देखो जहाँ पे ब्लैंकेट कहाँ यूज होता है, वन सिंगल ओवरहेड रेट फॉर द होल फैक्ट्री, पूरे फैक्ट्री के लिए एक ही रेट है। ठीक है, इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मल्टीपल ओवरहेड रेट विच रेफर्स टू सेपरेट रेट फॉर ईच इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट। मल्टीपल में क्या होता है, हर डिपार्टमेंट वाइज, हर प्रोडक्ट वाइज अलग ओवरहेड का रेट रहेगा। द यूज ऑफ ब्लैंकेट रेट में बी प्रॉपर इन सर्टन फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग, कहाँ पे काम आएगा ये ज्यादातर, जो लोग एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, एक मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां पे काम आएगा। इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और वेयर द वर्क परफॉर्म इन एवरी डिपार्टमेंट फेयरली यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड है, जैसे या फिर सारा डिपार्टमेंट एक जैसा ही है। फॉर्मूला वही है बेटा, फॉर्मूला में कुछ नहीं है, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ये भी क्या होता है, ये भी बजटेड ही है। ठीक है, एक्चुअल में ओवरहेड बजटेड ही, कॉन्सेप्ट ही ओवरहेड का बजटेड के ऊपर ही है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया मल्टीपल ओवरहेड, जहां पे अलग अलग ओवरहेड होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। इट रेफर्स टू कंप्यूटेशन ऑफ वन सिंगल ओवरहेड रेट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट और डिपार्टमेंट। हर प्रोडक्शन यूनिट डिपार्टमेंट का एक रेट होगा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट होगा, है ना। where the product lines are varied or machinery used into a varying degree in a different department, that is why condition throughout the factories are not uniform। मतलब अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग मशीन्स यूज हो रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कॉस्ट है, तो वहां पे हम एक रेट यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल रेट का भी फॉर्मूला वही है, बस बहुत बार मल्टीपल रेट निकालना पड़ेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है इतना। तो ये बेटा थ्योरी में आ सकता है, ये टाइप्स ऑफ ओवरहेड, जो कि नॉर्मल रेट, प्री डिटरमाइंड रेट, ये आपस में थोड़ा सा एक जैसा है। नॉर्मल में एक्चुअल लेते हैं, प्री डिटरमाइंड में बजटेड लेते हैं। और उसके बाद ब्लैंकेट और मल्टीपल, ये दोनों रिलेटेड आपस में। ब्लैंकेट मतलब एक रेट सबके लिए, और मल्टीपल मतलब मल्टीपल रेट्स अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, अब जो प्रैक्टिकल इसमें आ सकता है वो है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, हम लोग क्या होता है, ईयर के बिगिनिंग में कितना ओवरहेड होगा बजट बनाते हैं, उसके बाद हम कितना यूनिट्स प्रोड्यूस होगा उसका बजट बनाते हैं, और उसके हिसाब से हम एक ओवरहेड रेट निकालते हैं, जो कि हम कस्टमर से चार्ज करते हैं। जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं तो कस्टमर से उतना रुपए ओवरहेड के नाम का रिकवर करते हैं। अब ईयर के एंड में हम कंपेयर करते हैं कितना ओवरहेड हम रिकवर किए कस्टमर से और कितना में एक्चुअल खर्चा हुआ। अगर रिकवरी कम हुआ है, मतलब खर्चा ज्यादा हो गया हमारे एक्चुअल में और हम कस्टमर से रिकवर कम किए हैं, तो उसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। और अगर हम कस्टमर से ज्यादा पैसा रिकवर किए तो उसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। क्लियर है, देखना। तो सबसे पहला काम क्या है, एक प्री डिटरमाइंड रेट निकालना। कैसे निकलेगा, एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब हुआ मतलब कितना हम कस्टमर से रिकवर किए। कैसे निकलेगा, कितना एक्चुअल में आउटपुट हुआ मल्टीप्लाइड बाय प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट मतलब ये जो स्टेप 1 में निकाले थे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद कितना रिकवरी हुआ, ज्यादा या कम, कितना एक्चुअल में खर्चा हुआ, एक्चुअल ओवरहेड माइनस कितना रिकवर किए हम लोग। अगर कम रिकवर किए कॉल्ड एज अंडर रिकवरी, ज्यादा रिकवर किए कॉल्ड एज ओवर रिकवरी। ठीक है, एग्जाम्पल में बताता हूं तुमको मैं। सपोज ईयर के स्टार्टिंग में बजटेड ओवरहेड हम प्रेडिक्ट किए कि साल भर में कितना ओवरहेड होगा, साल भर में ओवरहेड होगा 10 लाख रुपए का। ठीक है, फिर हम अनुमान लगाए साल भर में कितना यूनिट्स बनेगा,
तो हम देखें कि साल भर में हम प्रिडिक्शन किए 1 लाख यूनिट्स बन जाएगा। ठीक है, फिर हम ईयर के एंड में देखें, कि एक्चुअल में जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो पाया, क्या जरूरी है 1 लाख यूनिट्स बनेगा? बिल्कुल नहीं, हो सकता है 1 लाख से कम बने, हो सकता है 1 लाख से ज्यादा भी बन जाए, है ना। तो एक्चुअल में यूनिट्स बना 90,000 का। ठीक है, और एक्चुअल में जो खर्चा हुआ ओवरहेड का, जरूरी नहीं है खर्चा 10 लाख होगा, 10 लाख से कम या 10 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। तो सपोज खर्चा हुआ 9,20,000। ठीक है, हमको निकालना है कितना अंडर या ओवर रिकवरी है इसमें। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना, एग्जाम्पल लिख लेना, एक तो इजी लगता है थोड़ा, है ना। सबसे पहले हम निकालेंगे प्री डिटरमाइंड रेट। ईयर के बिगिनिंग में हमको कितना रुपया खर्चा होगा लग रहा था, तो ईयर के बिगिनिंग में हमको लग रहा था खर्चा होगा 10 लाख का, है ना। ईयर के बिगिनिंग में क्या लग रहा था, खर्चा कितना होगा 10 लाख का, और ईयर के बिगिनिंग में लग रहा था 1 लाख यूनिट्स बनेगा। तो कितना रुपया चार्ज करेंगे पर यूनिट ओवरहेड का? 10 रुपीज। ठीक है, तो हम सोचे थे कि पर यूनिट 10 रुपए का ओवरहेड हम कस्टमर से रिकवर करेंगे। ठीक है, हम साल भर में कितना यूनिट्स बना पाए? हम साल भर में सिर्फ बनाए 90,000 यूनिट्स। ठीक है, तो हम कितना ओवरहेड कस्टमर से चार्ज कर पाए? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी रेट हम रिकवर कर रहे हैं, प्री डिटरमाइंड रेट। ठीक है, तो एक्चुअल में हम यूनिट्स बनाए 90,000। ठीक है, और एक यूनिट का हम कस्टमर से 10 रुपया चार्ज किए, तो हम कस्टमर से ओवरहेड के नाम का कितना रुपया रिकवर किए? 9 लाख रुपए। समझ में आया 9 लाख कैसे आया? एक्चुअल यूनिट, बजटेड नहीं, एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्री डिटरमाइंड रेट। ठीक है, तो हम कस्टमर से कितना रुपया चार्ज किए ओवरहेड के नाम का? 9 लाख रुपए हम कस्टमर से रिकवर कर लिए ओवरहेड के नाम का। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 9,20,000 रुपए एक्चुअल में खर्चा हो गया ओवरहेड का, लेकिन हम कस्टमर से सिर्फ कितना रिकवर किए हैं? 9 लाख रुपए। तो 20,000 रुपए का क्या हो गया यहाँ पे? अंडर रिकवरी, एक्चुअल ओवरहेड माइनस ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पे 20,000 रुपया हम कम रिकवर किए, खर्चा हो गया 9,20,000 का एक्चुअल में, लेकिन कस्टमर से हम रिकवर किए सिर्फ 9 लाख, तो 20,000 का कम रिकवरी हुआ है, जिसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वहीं अगर एक्चुअल में खर्चा 9 लाख से कम होता, सपोज एक्चुअल में ओवरहेड हुआ 8,50,000 का, तो हम कस्टमर से 9 लाख रिकवर कर लिए ओवरहेड के नाम का, लेकिन एक्चुअल में खर्चा हुआ सिर्फ 8,50,000, तो यहाँ पे 50,000 का ओवर रिकवरी आने वाला था। क्लियर है ये? चलो, तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन बिफोर वी कंप्लीट द वीडियो मैं एक एग्जांपल तुमको दे रहा हूं, जहां पे तुमको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि अंडर या ओवर रिकवरी कितना हुआ होगा। ठीक है, चलो तो देखना, बजटेड ओवरहेड, मैं एग्जांपल लिख देता हूं। बजटेड ओवरहेड 20 lakhs, बजटेड यूनिट्स 5,000। ठीक है, एक्चुअल यूनिट्स 4,800, एक्चुअल ओवरहेड 16,50,000। तुमको कमेंट में बताना है क्या, व्हाट इज द अंडर या ओवर रिकवरी। तुमको ये चीज कमेंट में बताना है। ठीक है, मैं कमेंट पर्सनली देख रहा हूं, मैं देखता हूं कौन कौन इसका सही आंसर देगा। चलो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे साथ जुड़े रहना। ऐसे ही हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे आप लोगों के लिए और कंप्लीट सिलेबस हम लोग अपलोड कर देंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू एंड बाय बाय।